नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एग्रीकल्चर और कोविड-19 के बाद एग्रीकल्चर का स्कोप क्या रहेगा, अभी क्या सिचुएशन है, इन सब के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम अमित खरे है और मैं रिसेंटली अभी इंडोगल क्रॉप साइंस लिमिटेड, जो एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, उसमें ब्रांडिंग एंड डेवलपमेंट हैंडल करता हूं। करीब 12 साल से इंडस्ट्री में हूं और इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव इनको बहुत नज़दीक से देखा है, खासकर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 60% से की आबादी भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनी हाउ, अब होता क्या है कि कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पर हाँ, यही एक सेक्टर है जो हमें कभी रुकता नहीं है, आप कह सकते हैं। आज सब कुछ बंद है, मॉल बंद है, एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट बंद है, सारे बिजनेसेस बंद हैं, बट किसान एक ऐसा एक योद्धा है। हम सबकी बात कर रहे हैं, अभी हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। वी शुड ऑल्सो टॉक रिगार्डिंग द फार्मर, क्योंकि आज वही है जो हम सबके घर तक सब्जियां, खाने पीने का सामान, ये सब मुहैया करा रहे हैं। क्योंकि अगर आज किसान ने किसानी बंद कर दी तो हम सब भूखों मर जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है गाड़ियों की, हमें ज़रूरत नहीं है फ़्लाइट की और सब चीज़ों की। हम सबके बिना रह सकते हैं, खाने के बिना नहीं रह सकते। तो एक किसान को सबसे पहले मैं आज धन्यवाद दूंगा। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की। दोस्तों, चैलेंजेस कोविड-19 के बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अगर अब मैं सबसे पहले बात करूं लेबर की, तो लेबर अधिकतर माइग्रेंट होती है, जो और कहीं प्रदेशों से, गाँव से लोग आते हैं, जो शहरों तक आते हैं, बड़े शहरों तक आते हैं, जहाँ पे खेती किसानी के बहुत लगभग जैसे होती है। जैसे कि यूपी बिहार से लेबर पंजाब हरियाणा आते हैं, जहाँ पे लेबर का काम करते हैं, किसानी, जो फार्मिंग लिविंग पे करते हैं। हाँ, ऑल्दो रवि की फार्मिंग हार्वेस्ट हो चुका है, तो हार्वेस्टिंग पे इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। बट हाँ, रवि में क्या वो वापस कितनी लोग लौट के आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इस कोविड-19 से हमारे जो सोचने का तरीका था उसको बदल दिया। अब लोग शहरों की तरफ थोड़ा सा कम आने को सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम जो भी है, कम पैसा होगा, अपने गांव में ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जिस तरह से वो अभी यहाँ पे फंसे, जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को, जब उनके पास एक एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, उन्होंने वो 2 दिन देखे, वो भगवान किसी को ना दिखाए। तो अब वो वापस कितने लोग खरीफ में सीजन में आएंगे और कब आएंगे, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि लॉकडाउन तो अभी और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब और 2 हफ्ते बाद भी लॉकडाउन की क्या कंडीशन होगी, नोबडी नोस। सिचुएशन कोविड की कितनी गंभीर है ये सबको पता है। 35,000 के आसपास के ऊपर ज़्यादा ही केस हो चुके हैं और दिन ब दिन फैल रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? खरीफ में जो मेजर क्रॉप है, खरीफ जो अब आने वाली है, आ चुकी है, उसमें बहुत बड़ा चैलेंजेस है। चैलेंजेस है सीड्स का, चैलेंजेस है एग्रोकेमिकल्स का, चैलेंजेस है फर्टिलाइज़र का, चैलेंजेस है जो मशीनरीज है उनका। क्योंकि अभी तक हम 100% या मैं कहूँ 80%, 90% तक फार्म मैकेनाइजेशन पे नहीं पहुँचे हैं। तो जब नहीं पहुंचे हैं, लेबर इंटेंसिव हमारा अभी भी काम है। धान में और जो हरियाणा पंजाब में इतने बड़े लेवल पे खेती होती है, वहाँ पे तो लेबर चाहिए है। विदाउट लेबर तो दे एक्चुअली
बहुत हार्ड होगा उनको खेती किसानी की, लेकिन उसके साथ हमें ऑन टाइम हमें फर्टिलाइज़र भी चाहिए, हमें सीड भी चाहिए, हमें एग्रोकेमिकल्स भी चाहिए। अब चूंकि कुछ गवर्नमेंट ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट तो रखा है, लेकिन उनके आपस के लिंकेजेस नहीं हैं। सपोज टेक एग्जांपल दिल्ली में बहुत से वेयर हाउसेस हैं, कंपनीज हैं जो एग्रोकेमिकल सीड प्रोड्यूस करती हैं, बट वो ग्रीन जोन तक अपना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं। Although government has giving the authority to move on this kind of transportation, but then too जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो स्टेट तक और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट तक कितने हद तक फॉलो हो रही है, ये एक सवाल है। हर इंसान अपने हिसाब से उसको गाइडलाइन को ले रहा है, तो एवरी स्टेट शुड बी फॉलो दिस गाइडलाइन प्रॉपरली, जो एग्रीकल्चर में बोलेगी। सीड का सप्लाई हैम्पर होगी, एग्रोकेमिकल की सप्लाई हैम्पर होगी। एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से रॉ मटेरियल हैं जो हम चाइना या फिर अदर कंट्रीज पे डिपेंड होते थे, उनकी सप्लाई नहीं है। स्टॉक जितना है उतना तो हम आगे यूज़ कर पा रहे हैं, पर उसके बाद क्या? उसके बाद अगर हमारे पास कोई सपोज कोई इंसेक्ट का अटैक होता है, किसी वीट का अटैक होता है और हमारे पास ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है, देन इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ द प्रोडक्शन। ये एक चैलेंजेस बहुत बड़ा है। चैलेंजेस अगर मैं फिनिश गुड की बात करूं तो अभी मंडी में जो रवि क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है वो उसके दाम जो है ना बहुत औने पौने किसानों को मिल रहे हैं। और कुछ ऐसी क्रॉप हैं, पेरिसेबल क्रॉप है, वेजिटेबल्स हैं जिनकी लाइफ बहुत कम है, उनको तो किस हद तक जो मिडिल मैन है वो शोषण कर रहा है वो एवरीवन नोज। आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि जो क्रॉप जो हम अपने गली में आज हम लॉकडाउन में अंदर हैं, जो सब्जियां खरीदते हैं वो और जो किसान बेच रहा है उनके दामों में तो बहुत बड़ा अंतर है। आज सब पेरिसेबल गुड्स हो गए, किसानों को बस निकालना है क्योंकि वो ख़राब हो रहे हैं। वीट है, इन सब की मंडी में किस तरह से उनका खरीद फरोख्त हो रही है वो गवर्नमेंट की एक मशीनरीज हमें पूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। मेरा सुझाव ये है कि हम क्यों ना एक टोकन सिस्टम बना दिया जाए। टोकन सिस्टम ये कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मंडीज हैं, मंडी के पास लिस्टेड फार्मर भी है जो वहाँ पे सप्लाई करते हैं, उन सबको एक लिमिटेड टाइम अंतराल के बाद टोकन नंबर दे दिया जाए, डेट दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए कि उस डेट पे आके वो अपना सामान वहाँ पे बेचें। और चूँकि कैश मूवमेंट जो है, फ्लो जो है, कैश फ्लो, वो एक बहुत बड़ा इशू है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब अर्बन से रूरल और रूरल से अर्बन फ्लोट जो है वो कम हो रहा है। उसको कैसे करेंगे? तो मेरा सुझाव यही है कि जैसे ही वो क्रॉप आप मंडी में एक्वायर हो रही है, मंडी उसे खरीद रही है, उसके अकाउंट में विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक वो पैसा पूरा का पूरा चला जाए। इस समय पार्शियल पेमेंट करने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं से परेशान है। फाइनेंशियल सबके पास है, चेन टूटी हुई है, जो फ्लो है कैश का वो टूटा हुआ है, वो कैसे फुलफिल हो? हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ज़रूर। इन्फ्लेशन आपके रोज़मर्रा के सामानों में, इन्फ्लेशन आपके, क्योंकि बहुत अधिकतर शिफ्ट हो रहे हैं अपनी क्रॉपिंग में। कुछ लोगों ने जो क्रॉपिंग कर रहे थे वो अब क्रॉपिंग उन्होंने सोचा कि करेंगे भी या नहीं करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें भी सामने हैं। तो कैसे हमें उन चीज़ों पर भी विकल्प देखना है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ठीक है, रही बात अब के सप्लाई जो चूँकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्रोकेमिकल ऑल्सो, हम बाहर की कंट्रीज़ में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी कंपनी खुद 25 से 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। पोर्ट बंद है, सिचुएशन सारी बंद है, सारा लेन देन बंद है, उनको एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है सामान। वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री को लॉस है। तो क्या गवर्नमेंट कुछ इस तरह का राहत पैकेज काइंड ऑफ कुछ अनाउंस कर सकती है इस इंडस्ट्री के लिए? इस क्या जो भी सीड इंडस्ट्री है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जिनको एक ह्यूज लॉस है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कंपनी लाइक माई कंपनी ऑल्सो और अदर ऑल्सो, आई एम नॉट अवेयर दैट मच ऑफ अदर कंपनीज राइट नाउ,
We are not reducing any kind of salary to any of the employee. We are giving full off. Everyone is working home, or some function which is not able to operate work from home, they are also getting the salary one. But that is also the loss of the company. So can government give the focus on that kind of help or some package kind of these companies? वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है. अच्छा, सप्लाई गैप जो है वो बढ़ेगा. अभी जहां आप राइट टाइम पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे थे, वो प्रोडक्ट एक फार्मर तक पहुंचाने में अब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा. तो हमें इंडस्ट्री एज अ इंडस्ट्री और एज अ फार्मर वी शुड प्रोएक्टिव आवर अप्रोच. कि अगर आपको पता है कि किसी टेक अ क्रॉप लाइक किसी एक क्रॉप में एक 5 पत्ती की या 7 पत्ती की अवस्था जब उस क्रॉप की होती है, उस स्थिति में कोई वीड आती है या कोई इंसेक्ट आता है जो नॉर्मल है, जो आते हैं, राइट. तो उनकी प्लानिंग हम उसकी बुआई पे जब वो पौधा उगता ही है, बीज से फुटाव होता ही है, तभी उसकी प्लानिंग कर ली जाए, उसकी डिमांड तभी से रख ली जाए कि क्रॉप अभी हमने जर्मिनेट करी है, क्रॉप अभी हमने सीडिंग करी है, सीडिंग के बाद ये 4 पत्ती की अवस्था में पहुंचेगी, या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 7 पत्ती की अवस्था में पहुंचेगी. उस समय इस तरह के पेस्ट आएंगे, तो इस तरह के पेस्ट में हमें ये वाली दवाई उसको चाहिए होगी. तो वो मैकेनिज्म जो है वो वेल एडवांस में हमारे पास प्रिपेयर्ड हो. तो जो कंपनीज हैं जिनको टाइम ले रही हैं जो इस तरह की, दे कैन ऑल्सो गो फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट ऑन टाइम, बिकॉज हमारे पास विंडो बहुत छोटी होती है इन सब के लिए. ठीक है, विंडो छोटी 10 दिन की विंडो होती है, 10 दिन में तो पेस्ट अपना पूरा काम कर देगा, पूरा का पूरा फसल खराब हो जाएगी. तो वो वेल एडवांस हमें वो चीज़ करनी होगी. सीड के लिए भी हमें वो चीज़ें वेल एडवांस करनी होगी, क्योंकि हमें अपना सब कुछ अब एडवांस में लेना होगा. कोविड-19 के बाद एक चीज़ और बदलेगी की बात, या सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात. दोस्तों, लेबर इंटेंसिव जितनी भी क्रॉपिंग है, अब हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा मैकेनाइजेशन के ऊपर. क्यों? क्योंकि इस तरह के पैंडेमिक जो अभी कोविड-19 है, कोई पता नहीं, सिचुएशन इतनी चेंज हो रही है, ड्रास्टिक चेंज हो रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है. इस तरह के वायरस, आज कोविड है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है. तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस. वो कैसे? कि हमें अपने क्रॉप या अपने फील्ड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है, हमें उसको एटलीस्ट 80% to 90% फॉर्म मैकेनाइजेशन से फुलफिल करना होगा, जिससे कि हमें लेबर इंटेंसिव हम उतने ना हो. कल के दिन ऐसी सिचुएशन फिर से आती है तो वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, कि हमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप वो चीज़ों को करके और अपनी क्रॉप को बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं. उससे फ़ायदा है. फ़ायदा ये है कि इन्वेस्टमेंट जरूर थोड़ा सा शुरुआत में होगा, तो हम कोऑपरेटिव बना के वो काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचरिस्टिक जो लेबर का खर्चा एक हो रहा था हमारा, वो कम होगा. अब चूंकि कोऑपरेटिव अप्रोच में हम जाएंगे, गांव के 10, 15, 20 किसान मिलके ये सब बना सकते हैं. जब कोऑपरेटिव में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट वन टाइम रहेगा, वो धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट का, मैनेजमेंट का लॉ है वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होगा. वो जो मशीनरीज हमने परचेज करी थी, वो हमारी जीरो कॉस्ट पे, एसेट पे, लाइबिलिटी पे होगी, और तब उसके बाद वो हमें प्रॉफिट देना शुरू करेगी. सिंपल फंडा है इन्वेस्टमेंट का. क्या हम ऐसा शुरू कर सकते हैं? क्या हम अपने फील्ड में ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जा सकते हैं? क्या हम अपने फील्ड में ऐसे और भी टेक्निक हैं जो बाय ट्रैक्टर, जो सीडिंग पे होती हैं, हार्वेस्टिंग में होती हैं, जो गढ़ाई बुनाई में जो चीज़ें, जो मशीनरी यूज होती है, क्या हम वो कम्युनिटी बेसिस पे अपने एरिया में वो ले सकते हैं? एक सबसे हमें ये एक ऑप्शन है. दूसरा, गवर्नमेंट से ऑल्सो गिव द अथॉरिटी और गिव द लाइसेंस और गिव द गाइडलाइन रिगार्डिंग द ड्रोन यूज ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि अधिकतर लेबर का जो यूज होता है वो पेस्टिसाइड या एग्रोकेमिकल का जो यूज है उस समय होता है. तो क्या हम उस यूज को ड्रोन के थ्रू यूज कर सकते हैं? उससे ये है कि जो पेस्टिसाइड हजार्ड के थ्रू जो केसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे. दूसरा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से कम टाइम में पेस्टिसाइड का हमारा स्प्रे हो सकता है.
तीसरा, इस तरह की इंडस्ट्री और आएंगी मार्केट में जो पेस्टिसाइड स्प्रे का काम करेंगी। जैसे कि हम अपने घर में पेस्टिसाइड पेस्ट किलिंग कराते हैं ना, वैसे फॉर्म में पेस्ट किलिंग होगी। कुछ इंडस्ट्री ऐसा काम करना शुरू कर दिया है, वेल इनिशिएटिव है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। पर हाँ, जब ऐसी चीज़ें भी आएंगी तो आपके एम्प्लॉयमेंट के भी तरीके बढ़ेंगे, आपके जो क्रॉप है उसको बहुत अच्छे ढंग से हम मैनेज कर पाएंगे। तीसरा, क्या हम एक टेक्निक इजाद कर सकते हैं जो एक पूरा का पूरा गणना जो साइंटिफिक एनर्जी होती है उसके थ्रू, लाइक हम रिकमेंडिंग में मैं क्या कह सकता हूँ कि एक पूरी एक गणना, लाइक सपोज टेक एग्जांपल जो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास सेंसस का डेटा है, सारा डेटा मीन्स एवरीथिंग वी हैव, लाइक कौन से एरिया में कितने लोग हैं, कैसा है। हमारे पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा है कि किस एरिया में किस सॉइल में कितना क्या क्या हो सकता है बेस्ट। हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है कि किस इंसान को किस एज में कितने प्रोटीन, न्यूट्रिएंट और क्या क्या खाने की ज़रूरत है एज अ हेल्दी न्यूट्रिशन फूड। क्या हम इन सब को मिला के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैन वी क्रिएट वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और वन काइंड ऑफ एक सिस्टम, जिससे कि हम क्रॉपिंग के पहले, सीजन के पहले, खरीफ से पहले, रबी के पहले किसानों को एक प्रॉपर सलाह दे पाएं कि वो क्या उगाएं और क्या ना उगाएं। ऑल्दो इट्स अ राइट ऑफ द फार्मर, उनका अधिकार है वो क्या उगाना चाहते हैं क्या नहीं उगाना चाहते हैं, फिर भी हम उनको सलाह तो दे सकते हैं ना। एटलीस्ट अगर हम ये देंगे तो हमें पूरा एक सिस्टम, जो हम एग्रीकल्चर सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो जनरेट हो पाएगा। एक बहुत दूर की कौड़ी है पर हम सोच सकते हैं इसके बारे में। कोविड-19 के बाद, इस लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ चेंज होगा। एक तो हमारे सोचने का नज़रिया चेंज होगा, उनके प्रति जिनको हम आज बहुत ही नॉर्मल वे में ले लेते थे, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस वाले, सबसे पहले पुलिस वाले, हम सब उनको थोड़ी सी बात होती ना, हम बोलते थे ठुल्ला खड़ा हुआ है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड ठुल्ला, बट दैट इज द रियलिटी। हम ऐसा बोलते थे। वी शुड से सॉरी टू दैट ऑल पुलिसमैन, वी शुड से सॉरी टू द ऑल डॉक्टर्स, जब उनको बोलते थे कि यार ये तो धंधा कर रहे हैं, डॉक्टरी पेशे में पैसा बना रहे हैं। वी शुड से सॉरी टू ऑल दी जो हमारे म्यूनसिपालिटी के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम बहुत हीन भावनाओं से लेकिन कचरा उठाते हैं। ये आज एक्चुअली वो हमें सेफ रख रहे हैं, हमारे परिवार को सेफ रख रहे हैं। और सबसे निगलेक्टेड किसान, मैं गांव में था तो जब बात चलती थी कि किसी लड़के की शादी नहीं हो रही तो इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो किसानी करता था। बट आज के दौर में ये सबसे नोवल पेशा है जो हम सबको फूड दे रहा है। तो हमारा परसेप्शन, हमारा फीलिंग, हमारी थिंकिंग वो सब चेंज हो जाएगी। हमारा जीने का तरीका बदल जाएगा सबका, किसानी से लेके ऑल द हायर अथॉरिटीज, सबका जीने का तरीका बदलेगा, सलीका बदलेगा। तरीका तो नहीं, सलीका बदलेगा। हम जिनको निगलेक्ट देखते थे वो आज सबसे ऊपर कैटेगरी में खड़े हैं। हमारे किसान जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और जिनके साथ हम खड़े हैं, और हम जिनकी तरक्की की बात करते हैं, डबलिंग फार्मर इनकम, और भी बहुत से सारे टॉपिक हैं किसानों और उन सब के। अब मैं अगर फिगर की बात करूं तो करीब 40 से 50% बहुत से ऐसी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे जो एसेंशियल हैं। ऑल्दो एग्रीकल्चर की कुछ जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी उनकी सर्विसेज हैं, इनपुट हैं, वो सब एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। पर फिर भी इनके स्टेट बाई स्टेट इनको गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं, उन सबको अपने अपने हिसाब से वो देख रहे हैं। डिमांड और प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद कुछ चीज़ों की डिमांड इतने ज़्यादा हायर साइड पर जाएगी कि उनके प्राइस बढ़ेंगे, और कुछ चीज़ों की डिमांड इतनी लोअर होगी कि उनके प्राइस बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये सिचुएशन होगी। जो मेजर एसेंशियल अब में कैटेगरी में आएंगे वो सबसे मेजर रहेंगे, उनमें फूड एक सबसे बड़ा है। और जो लग्जरी आइटम में आते थे उनकी डिमांड थोड़ी सी अब नीचे जाएगी। सप्लाई चेन डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई है, और जो
करीब 6 और 8 महीने वो इम्पैक्ट उसका वैसा की वैसा चलेगा। उसको पटरी पे आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी उसको पटरी पे लाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली सबसे ज़्यादा हैम्पर सप्लाई चेन ही हुआ है, क्योंकि हर जगह बैठे हुए हैं हम लोग। डोमेस्टिक इम्पैक्ट है, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट है, बहुत अधिकतर इम्पैक्ट है इनका। अब मैं अगर बोलूँ तो डिमांड जो है ना इनकी सबकी, अवेलेबिलिटी जो इनपुट की है, सीड की है, एग्रोकेमिकल की है, वो उनकी थोड़ी सी आपदा रहेगी मार्केट में। खरीफ सीज़न तो हमारा ऐसे ही जाएगा, तो जो भी जिनके पास अवेलेबिलिटी है मैं उनसे अपील करूंगा कि उस चीज़ को दबाएं ना, उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना करें, उसको स्मूथ वे में निकालें, जिससे कि आप आने वाले अपनी जो रेपो है अपने एरिया में, जो हमारे डीलर हैं, जो हमारे रूरल में जो ये सब विक्रेता हैं, उन सबसे मेरी यही अपील है कि इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल के वक्त में जो भी आपके पास प्रोडक्ट अभी आपके पास स्टॉक में हैं, जो खरीफ में यूज़ होने वाले हैं, इनकी ब्लैक मार्केटिंग में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग से आप अपने ही एरिया के जो किसान हैं, जो आपको इनडायरेक्टली फूड दे रहे हैं, आप उनका ही लॉस करवा रहे हैं। उनको स्मूथ, धीमे धीमे स्मूथ हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, स्मूथ हो जाएगा, लेकिन अभी उनके साथ खड़े होना है। हमें अपने फार्मर का फुल्ली सपोर्ट करना होगा। गवर्नमेंट को भी इस तरह की रेगुलेटरी निकालनी होगी कि वो डायरेक्ट फार्मर जो है वो डायरेक्ट वेयर हाउसेस को बेच पाए अपना सामान, कंपनीज को बेच पाए, फूड चेन कंपनीज को बेच पाए, और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच पाए। बहुत ही ईजिली तरीका। हम वो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट ही धीमे धीमे थोड़ा सा हमें अभी इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो डायरेक्टली बेचें, जिससे कि उनको इनकम जो है वो डायरेक्टली उनको मिले और बहुत ज़्यादा उसमें हिंड्रेंस ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत सी स्टैटिक्स ऐसी हैं जिन पे हम, जैसे मैंने बताया कि हम टोकन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं मंडी में सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए किसान जो जाएंगे, और टोकन सिस्टम के अलावा उनके ऑनलाइन पेमेंट उनके अकाउंट में जाए, और अकाउंट में जाए। एक चीज़ गवर्नमेंट को ध्यान देनी होगी कि हर किसान, बहुत अधिकतर किसान जो है वो क्रेडिट पे अपना काम करता है। कुछ महाजन का क्रेडिट होता है, कुछ गवर्नमेंट बैंक का क्रेडिट होता है। तो जब उनके बैंक में वो रकम, अगर आप मंडी में सामान खरीदने के बाद उनके बैंक में डायरेक्टली वो रकम भेज रहे हैं, तो उस इमीडिएटली उसकी रिकवरी जो उसके क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड की है, किसी लोन की है, इमीडिएटली वो रिकवरी वो ना करें। उसमें उनको एटलीस्ट 2 से 4 महीने, 8 महीने का वक्त दें, या उन्हें कुछ इंटरेस्ट जो भी लग रहा है किसान में या नहीं भी लग रहा है, या उनको एक ऐसी प्लान दें अपना पेमेंट का कि वो ईजिली उसको चुका पाएँ, क्योंकि इस वक्त हर इंसान चाहता है कि उसकी गांठ में कुछ दमड़ी रहे, कुछ रकम रहे, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी हर जगह बनी है। हम सब जानते हैं कि धीमे धीमे सब कुछ सही होगा, क्योंकि हमारे लिए वो सही होना धीमे धीमे 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने तक भी चल सकता है, लेकिन जो रोज कुआं खोदते हैं ना, उनके लिए एक दिन भी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक अपनी कविता में लिखा था कि जो रोज खोदते हैं कुआं पानी के लिए, वो परिंदे कहाँ कल की फिक्र करते हैं। साहब, वो परिंदे फिक्र करते हैं, क्योंकि उनके भी परिवार, तो उनकी जो रिकवरी है, उनकी लोन की, उनके महाजन वगैरह से भी रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा वक्त दें अब, क्योंकि वो वक्त के लिए जरूरी है। रेलवे को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? एक सजेशन है कि जो भी हम अपने ट्रांसपोर्टेशन, जो अभी हम ट्रक से अनहाइजीनिक वे कर रहे थे, क्या रेलवे तो बंद पड़ी है, हम रेलवे को जो एग्रोकेमिकल जा रहे हैं को एक बहुत ही अच्छा, इट्स नॉट दैट कि हम उसको अभी बिजनेस के मूड में देखें, रेलवे को हम यूज करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल द ऑफ इंपोर्ट, जैसे कि इजीली वो डोर स्टेप तक पहुंच जाए फार्मर के। कर सकते हैं फार्मर्स को, स्पेशली दिस कोविड-1, जिससे कि वो अपने लोन वगैरह थोड़ा सा इजी हो पाए, और जो हम की फसल कीमत दे रहे हैं, एमएसपी बढ़ाने की जरूरत है किसानों के लिए। अच्छा, कुछ और एक सजेशन है जो मैं फार्मर्स को करना चाहिए। इस कोविड-19 की गाइडलाइन जो है उन सब को फॉलो कर, नॉट ओनली दी फार्मर, एवरीवन, मैं, आप,
हम सब लोग, मैं घर में हूँ इसलिए मास्क नहीं पहने हूँ, लेकिन जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने या स्वापे से पे अपना ढकें। आप समय समय जब भी सैनिटाइज करें और जो भी की नॉर्म्स है वो सब करें। किसान एक अपील मेरी ये है कि हार्वेस्टिंग में है तो एक दूसरे के कोई भी औजार जो है वो यूज ना करें और एटलीस्ट दो गज की दूरी बना के रखें एक दूसरे के साथ में। अपने खेत पे जाएं, जब आप जा रहे हैं तो पूरे प्रिपेयर्ड होके जाएं, जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब यूज करते जाएं। रेगुलर अपने हाथ धोएं, हर 20 मिनट 30 मिनट में अपने हाथ धोएं, साबुन से धोएं, को सैनिटाइज करें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। फील्ड में 2 गज की दूरी बना के चलें और इन बिटवीन द एग्रीकल्चर वर्क डोंट स्मोक, डोंट च्यू एनी ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट, ना तो धूम्रपान करें ना कोई तंबाकू वगैरह सेवन करें, ये आपके लिए हजार्ड हो सकता है। ये तो वैसे भी हम पेस्टिसाइड वाले हम तो हर बार कहते हैं ऐसा ना करें, अभी बिल्कुल भी ना, ठीक है। अपने चेहरे को, आंखों को, नाकों को बार बार टच ना करें क्योंकि आप बाहर हैं, आप लेबर का काम कर रहे हैं, फील्ड काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं जिनको आप ना करें। अच्छा, और नज़रिया अपना थोड़ा सा आप बदल लें क्या, क्योंकि देखिए जैसे अभी तो वायरस है, कल के दिन पानी की दिक्कत होगी क्योंकि हम इंडिया में 90% 80 से 90% जो पानी है जो भू है, जो हम जमीन से नहीं उतारते हैं वो हम क्रॉप में वेस्ट यूज करते हैं। अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपने पानी को बचाते हैं। और पानी से मुझे अभी बारिश हो गई तो मुझे हो रही है अभी दिल्ली में बारिश, तो उससे मुझे याद आया कि बारिश के पानी को बचाइए अपने खेतों में, ऐसा पॉट बनाइए, थोड़ा सा बारिश पानी वहाँ पे इकट्ठे कीजिए, ये गर्मियों में आपके काम आएगा, कितने काम आएगा। जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं उतना प्रकृति दें। आज प्रकृति वास्तव में उसने अपने आप को फिर से, और हम उम्मीद रखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर अपना प्रकृति ने बनाया है वो बरकरार रखे। अब हम उस और ना करेंगे, इस तरह के ये वायरस ना फिर नहीं आएंगे, लेकिन हमने थोड़ा और पोल्यूट किया तो हम फिर से किस नए वायरस पे आ जाएंगे। पानी की कमी आएगी, गर्मी बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, ये सब कुछ होगा। इन सब बचने के लिए आज से ही हमें तैयारी, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। खेत में जितना हो सकता है मशीनरीज का यूज करें, लेबर इंटेंसिव कम हो। लेबर इंटेंसिव कम हो तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो रोजगार है एग्रीकल्चर लेबर का उनको छीना जाए, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी लेबर चल रहे हैं ना, जो पास खेती जो लेबर करते हैं वो एग्रीकल्चर लेबर ना करके किसी लेबर ले जाएंगे, वो तो करेंगे। लेकिन वाई आर फार्म सो डिपेंड ऑन द लेबर। आज लेबर नहीं तो हम क्या अपनी किसानी बंद कर देंगे? हम 130 करोड़ हो चुके हैं, क्या इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, फूड पे लोड जो है ना किसानों के ऊपर वो बढ़ रहा है। हमें 2050 तक 450 मैट्रिक टन भोजन चाहिए, कहाँ से देंगे? एटलीस्ट 75% ज्यादा हमें खाना चाहिए अपने जनसंख्या को के लिए। कौन लाएगा? किसान ही लाएगा। वो क्यों लाएगा? क्योंकि हमें इंडिविजुअली आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट होने से लेबर कॉस्ट, आपकी इनपुट कॉस्ट कम होगी और आपकी प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगी, पहली बात। दूसरा, जो भी के या जो भी आप कर रहे हैं, उन सब जिस तरह से वो लिखा गया है, जिस तरह से बताया गया है, वैसे यूज तौर पे कल्चर एग्रोकेमिकल किसी भी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन ऐसा ही करें। जब किसी भी एग्रोकेमिकल यूज करने पहले उसका लीफलेट जो होता है, जिसे हम कहीं बोलते हैं, कहीं पर बोलते हैं, उन सब को गौर से पढ़ें। वो कम से कम 6-7 भाषाओं में लिखा होता है, आपकी अपनी भाषा में लिखा होगा कि उसको कब, कितने
पानी में, रक्त में, या विधि है उसकी, कौन सी नोजल से अगर स्प्रे करना है, तो अगर छिड़काव करना है तो किसके साथ, बालू के साथ, और सब, यानी सब बहुत डिटेल में करें। उस बात अकॉर्डिंग टू दैट लीफ वैसे ही करें। अगर कहीं लिखा है 2 ग्राम डालना है, आपको 2 ग्राम ही डालना है। जरूरी नहीं कि देखो 2 ग्राम डालने के बाद यार कलर नहीं आया, इसमें तो खुशबू नहीं, ये काम का नहीं, 2 ग्राम और डाल दो, फिर 4 ग्राम और डाल दो, ये प्रैक्टिस ही ना करें। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी क्रॉप रेसिस्टेंस बढ़ेगी, वो ज्यादा क्रॉप में तो फिर काम करेगी नहीं। तो जितना डोज है उतना डालिए, पानी की बचत करिए, और कोविड-19 से घबराइए मत। एक आया है, अपने आप पर सोचने के लिए आया है, एक समय है, हम अपनी लाइफ को रिमाइंड कर सकते हैं हमने क्या गलती किया है, हम वाले हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं किसानों के लिए, अपने आप के लिए, वो सोचने का वक्त है। तो वो सोचे, और एग्रीकल्चर के लिए जितना बेस्ट हो सकता है किसानों के लिए भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं मेरे चैनल पे भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत से जो किसानी से जुड़ी बातें हैं वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। देखें, फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, इन सब से देखिए, और देन अप्लाई योर, और को जो आपका वो अप्लाई करिए। लेकिन कृपा करके घर में रहिए, जो घर में है, जो फील्ड में है, जो एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वो सावधानी बरतिए, उसी का सार होगा। ये सिचुएशन हार्ड है, पर दोस्तों निकल जाएगी, बहुत जल्दी हम इसे ओवरकम हो जाएंगे। हम एक फिर से खड़े होंगे, और फिर से भी हम इस चैलेंज, इस कोविड-19 में जो हम खो चुके हैं, जो हम खो जा रहे हैं, या जो भी लॉस होगा, जो भी ऊपर नीचे होगा, हम उसको बहुत प्यार से रिकवर करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता लेता हूँ